बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर आफियत से होंगे। बशीर अहमद तक़वा मॉडल स्कूल मेन कैंपस से सिर्फ क्लास 6 से मुखातिब है। आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग का मकसद आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो होमवर्क दिया गया है वो किस तरीके से करना है, और कॉपी जो आप मेंटेन करेंगे यानी सारा काम जो आप फेयर कॉपी में उतारेंगे वो किस तरह उतारना है। हालांकि हमें पता है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी ताकि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ़ पेश ना आए। तो कॉपी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपने नेम क्लास सब्जेक्ट क्लियर करना है बाहर कॉपी पे, और उसके बाद अंदर जैसे पहले पेज पे आएंगे तो रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ये ज़रूर लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो जो भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह के नाम से करते हैं और से दुआ मांग के करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह से दुआ मांग के जो काम किया जाए तो इंशाअल्लाह उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, पेज नंबर 3 पे आएंगे, और इन कामों के लिए आपके पास किताब का होना ज़रूरी है, और आपका आपका जो होमवर्क है वो भी आपके सामने होना चाहिए ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। आप किताब पे आ जाएँ कि किताब में पेज नंबर 3 पे आएँगे, और उस 3 में पहला जो सबक है इस्लाम का बहादुर बेटा है, इसका आप टाइटल पेज बनाएँगे, और टाइटल पेज बनाने के बाद साथ वाले सफ़े पे तलवार और ज़रह भी, इसकी भी तस्वीर बनानी है, एक पिक बनानी है, खूबसूरत सी तस्वीर बनानी है। उसके बाद दूसरे दिन में आप चले जाएँगे, और दूसरे दिन का काम आपका ये होगा कि इस्लाम का बहादुर बेटा जो ये सबक है, इस होमवर्क में नीचे इसके नए वर्ड्स जो लिखे गए हैं वो आपने अच्छे अंदाज से याद करने हैं, देखने हैं, बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ना है ताकि आपको उनके तलफ़ुज़, उनकी इमला उनकी आपकी ज़हन में बैठ जाए, आपकी ज़हन नशीन हो जाए। और तीसरे दिन का काम ये होगा कि आपके वालिदैन आपकी अपनी निगरानी में ये सबक आपसे रीड करवाएँगे, बुलंदख्वानी करवाएँगे, और बार-बार ये पढ़ाएँगे ताकि इसमें जो आपकी तलफ़ुज़ की रवानी है, अदायगी है, ये सबसे बेहतर से बेहतर हो। और उसके बाद वालिदैन किताब ख़्वानी का टेस्ट भी लेंगे। चौथे दिन का काम आपका ये होगा कि आप सफ़ा नंबर 14 में चले जाएँगे, किताब खोलेंगे, उसके सफ़ा नंबर 14 में आएँगे, और उसमें सवाल नंबर जो पहला है अल्फ़ाज़ माने, वो आपने सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, और उसके बाद उसमें से सिर्फ 10 अल्फ़ाज़ जो आपको बेहतर लगते हैं, ईज़ी लगते हैं, या जिस तरह आपको मुनासिब लगे उनके जुमले भी बनाने हैं। 5वें दिन का काम ये होगा आपका, सफ़े नंबर 14 में आप आ जाएँगे, क्वेश्चन नंबर 2 के उस जुज़ हैं, उसके जुज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने सिर्फ अलिफ, बे, जीम, वाव, ये सवालात, इनके जवाबात तलाश करके जो सही जवाबात आए हैं सवालों के साथ जवाबात भी तहरीर करेंगे। छठे दिन का काम आपका ये होगा कि सफ़े नंबर 15 पे आएँगे, और उसमें सवाल नंबर जो 3 है, तीसरा है, वो आप अपनी मदद आप करेंगे, यानी बच्चे अपनी मदद आपके तहत ये किताब में ही हल करेंगे, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा साद बिन अबी वक़ास के हवाले से जितनी भी आपके पास मालूमात आ चुकी है वो अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ आपने शेयर करनी है। और उसके बाद 7वें दिन में आपने आना है। 7वें दिन में आपने करना ये है कि ये जो सबक आपने पढ़ा, यानी कि साद बिन अबी वक़ास के हवाले से जितनी भी मालूमात आपको हासिल हुई, तो इन्होंने इसमें जो ना इंसानी भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि लेसन पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अब ये सवाल ये करता है कि जब इन्होंने इंसानी भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, अगर ये ना करता, इन्होंने ये सारे भलाई के काम नहीं किए होते, तो फिर क्या होता? यानी ये सारे रफ़ाई काम जो हैं, इंसानी भलाई के काम उन्होंने क्यों किए, अगर नहीं करता तो फिर क्या होता? ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। ये जो आप तहरीर करना है कि उन्होंने ये काम क्यों किए, अगर नहीं करता तो फिर क्या होता? उसका रिज़ल्ट क्या निकलता, आपने वो लिखना है। फिर 8वें दिन में आना है। साद बिन अबी वक़ास के हवाले से इस तरह के बहुत सारे सहाबा कराम हैं जो बहुत यानी कि अपना एक नाम रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, जो तारीख़ का हिस्सा हैं। उसके हवाले से किसी भी एक सहाबी के बारे में जितनी भी आपके पास मालूमात है वो आपने एक नोटबुक में इसी में तहरीर करनी है, किसी भी और सहाबी यानी साद बिन अबी वक़ास को छोड़ के। उसके बाद 9वां दिन शुरू होता है, और 9वें दिन में आपने करना क्या है, खुलासा तहरीर करना है, यानी इस सबक के हवाले से आपने इसका खुलासा लिखना है। और खुलासा
1/3 होता है, तीसरा हिस्सा होता है। यानी अगर 30 लाइनों का कोई अपना सबक है तो उसका जो खुलासा बनेगा वो सिर्फ 10 लाइनों का बनेगा। और खुलासा वो होता है कि आपने जो सबक पढ़ा, जो कहानी पढ़ी, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ा आपने, वो क्या क्या लिखा हुआ था, उस सेम तरीके से, यानी कि वर्ड्स अपने होने चाहिए तो बहुत बेहतर होगा। 1/3 होगा, तीसरा ऐसा होगा, ये आपने यानी इसका खुलासा भी क्लियर करना है। उसके बाद 10वां दिन आएगा। 10वां दिन में सफ़ा नंबर आप 16 में चले जाएंगे और 16 के क्वेश्चन नंबर 8 वो जो लिखा हुआ है वो आपने अपनी कॉपी के अंदर तहरीर करना है। सवाल नंबर 8 जो है नोटबुक में आपने ये तहरीर करना है। वालिदैन से रहनुमाई आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 11वें दिन का काम ये होगा कि अब तक जितना काम आपने सबक का किया है वो सारा आपने दोहराई करनी है उनकी, और उनका वालिदैन साहबान जो हैं वो उनका आप टेस्ट लेंगे कि बच्चे ने क्या कुछ सीखा। 12वें दिन का काम ये होगा कि सफ़ा नंबर 18 पे आप चले जाएंगे और वहाँ सबक का नाम होगा उठ बांध कमर क्या डरता है। ये पोएम है या सबक है। तो पेज नंबर 18 पे आप जब भी उठ बांध कमर क्या डरता है का टाइटल पेज आपने बनाना है और उसके साथ इरशाद रब्बानी ये आप उसके नीचे आपने लिखना है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है। ये आपने तहरीर करना है। उसके बाद आपने 13वां दिन में चले जाना है। 13वें दिन का काम ये होगा कि किताब की बुलंद ख्वानी करने से पहले नीचे कुछ नए वर्ड्स लिखे गए हैं, वो आपने सारे अच्छे अंदाज से पढ़ने हैं, समझना है और लिखने हैं, ताकि ये नए वर्ड्स जब आपको समझ में आएंगे, लिखने में आ जाएंगे तो रीडिंग बहुत आसान हो जाती है। इमला की कोई गलती नहीं रहती, तलफ़ुज़ बेहतरीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने वो नए वर्ड्स जितने भी लिखे गए हैं उन सबको बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। उसके बाद 14 दिन का जो काम होगा आपका वो ये होगा कि इसकी आपने बुलंदख्वानी करनी है। यानी सारे जब वर्ड्स आपने पढ़ लिए अच्छे अंदाज से तो आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी, और बार बार रीडिंग करेंगे ताकि इनकी जो मुकम्मल आप इस पे महारत हासिल कर लें। और फिर वालिदैन इस किताब की यानी कि किताब ख़्वानी का टेस्ट लेंगे, यानी आपकी रीडिंग किस तरीके की है, कितनी अच्छी है, उसका वो खुद ही टेस्ट लेंगे। और 15वें दिन का काम होगा, सफ़ा नंबर 20 पे चले आएंगे आप, और सफ़ा नंबर 20 पे अल्फाज मानी लिखे हुए हैं वो आपने सेम टू सेम अपनी कॉपी के अंदर तहरीर करने हैं। और आखिरी काम ये करना है कि उनमें से 6 वर्ड्स, कोई भी जो 6 अल्फाज आपको बेहतर लगते हैं, आसान लगते हैं, उनके जुमले भी बनाने हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप ये बखूबी ये जान गए होंगे, अच्छी तरह आप ये समझ गए होंगे आज जिस टॉपिक पे हमने बात की, जो भी होमवर्क आपको हमने समझाया। और आखिरी बात ये कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि खुशखती ज़रूर होनी चाहिए कि बेहतरीन राइटिंग होगी तो इंशाल्लाह कॉपी भी साफ़ सुथरी रहेगी और उसमें एक आपकी और हमारी यानी कि जितनी भी मेहनत की हुई है उसका सिला भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई ये समझे कि होमवर्क के साथ। बस अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।